नीति, तुम ऐसे टेरेस से भाग के क्यों आई और वापस भी नहीं आई? तो बता, मैंने तुम्हें कितना मिस किया। अच्छा, मुझे मिस किया या जो मिस हो गया था उसे मिस किया तुम? सच बताऊं तो दोनों को मिस किया। अच्छा संजू, चलो बीजी से मिल के आते, मिलवाओ ना मुझे उनसे। इस टाइम बीजे से मिलवाने का मतलब है अपनी शामत बुलवाना। नीति, तुम्हें पता है ये ब्लू कलर का लहंगा ना तुम पे बहुत सूट कर रहा है, बहुत अच्छी लग रही हो तुम। झूठ है, ढंग से लहंगा देखा भी नहीं है मेरा, हमेशा छोटी तारीफ करते। अरे वो इसलिए क्योंकि तुम्हारे ऊपर ना सब कुछ सूट करता है, साड़ी, लहंगा, स्कर्ट, एवरीथिंग। सच्ची। नीति दी, लेकिन ये राजीव चीजों के साथ क्या कर रही है? नीति दी मेरी दी का घर तोड़ रही है, अरे डायन भी चाल कर छोड़ती है और इनको मेरी दी का घर मिला बर्बाद करने को। मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। परिधि ने इनको अपनी बहन की तरह माना है और ये उन्हीं की पीठ पे छुरा भोग रही है। और तो और ये राजीव जीजू, ये भी मेरी दी को धोखा दे रहे हैं इस नीति के चक्कर में। माँ और परिधि को बताना होगा, पहले इस नीति से बात करती हूँ। तुम पागल हो गया, बार बार टकरा जाती हो। तुम्हारी आंखों में प्रॉब्लम है या तुम भी बाकी लड़कियों की तरह नहीं दीवानी हो? दीवानी और तुम्हारी, जब बचाए तुमसे। ओ हेलो, तुम समझती क्या अपने आप को? यहाँ मैं तुमसे डिसेंटली बात कर रहा हूँ और तुम मुझे एटीट्यूड दिखा रही हो। मुझे तुमसे बात करने का कोई शौक नहीं है, वैसे ही मेरा दिमाग खराब हो रहा है ऊपर से। हाँ, मुझे भी कोई शौक नहीं तुमसे बात करने का। हाँ, जाओ। अब ये कौन है? सीमिति, ये परी भाभी की बहन है, बट इनको सबसे टकराने की ना बीमारी है। ध्यान रखना अपना दी। डोंट वरी मोंटी, मुझसे टकराना इतना आसान नहीं। और बाय द वे, तुम यहाँ करने क्या आई हो? एक तुम्हारी वो परी, वो भी आकर यहीं बस गई है, अब तुम भी यहाँ आ गई। चैन से रहने नहीं देना है, जीना हराम कर रखा है पूरी की पूरी फैमिली ने। इन सब लोगों की जुबान इतनी कड़वी क्यों है? छोड़ो, इन लोगों से क्या बात करनी। मैं परिधि से मिलकर नीति के बारे में बताती हूँ उनको। हेलो, ऐसे इधर उधर क्या देख रही हो? तुम्हारे गाँव के छोटे से घर में इतनी बड़ी दिवाली सेलिब्रेशन नहीं देखी होगी ना तुमने? इस सिम्मी दी तो बहुत बोलती है। खैर, इनको तो बाद में जवाब दे दूंगी, पहले दी से मिलना जरूरी है। बोलो। ये एटीट्यूड देखा आपने इसका? इट्स ओके। सिमी को एटीट्यूड दिखा के कोई इस घर में टिक पाया जो ये टिकेगी? मुझे ऐसे क्यों लग रहा है कि इस घर में दो बिल्लियां लड़ने वाली है। मजा आएगा। यार बबली, तुझे इतने दिनों बाद देख के ना मुझे बड़ा ही अच्छा लग रहा है। बाय गॉड यार बबली, मैं तुझे बता नहीं सकती मैं कितनी खुश हूँ तुझे यहाँ देख के। हाय, पर तू यहाँ क्यों लेके आई है मुझे? चल छोड़, तू बता तू कैसी है, क्या चल रहा है तेरा? मेरी छोड़ो दी, आप बताओ कब से चला रखा है आपने? क्या चला रखा है? मैं कुछ समझी नहीं। मेरा मतलब आप यहाँ क्या कर रही हो? यार मैं ना इस घर में आ गई हूँ और सबसे बड़े अच्छे से घुल मिल गई हूँ। हाँ, देखा मैंने, तो ज्यादा अच्छे से नहीं घुल मिल गई आप। हाँ तक कि जिस दोस्त ने आपके लिए इतना कुछ किया, आप उसके पति के साथ ही। अच्छा हुआ आज मैंने देख लिया,
वरना तो अब देखो धोखा देती ही रहती ना। वो अपनी फ्रेंड का घर तोड़ने चढ़ गई है। उनकी जिंदगी बर्बाद करके आप कभी खुश नहीं रह सकती। उन्होंने हमेशा आपका साथ दिया, आप उनका घर कैसे तोड़ सकती हैं? आपको शर्म आनी चाहिए थी। पर दीदी ने हमेशा आपको अपनी बहन की तरह समझा और आप उन्हीं के पति को, उन्हीं के प्यार को छीनने आई हैं जी। सॉरी यार बबली, इन पटाखों की आवाज में ना मुझे कुछ क्लियर नहीं सुनाई दिया। तेरी शक्ल देख के लग रहा है कि तू किसी बात पर बहुत ही ज्यादा गुस्सा है मुझसे। क्या हुआ है? जो आपने किया है ना दी, उस पर गुस्सा होना ही बनता है। सही कहते हैं लोग, दोस्त कभी बहन नहीं बन सकती और आपने आज ये साबित कर दिया। क्या बोल रही है? साफ साफ बोलना बबली, क्या बात है? आपको अब तक समझ नहीं आया थी? नहीं। बबली, बबली तू 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 यहाँ क्या कर रही है? अब ये तुझ पे गुस्सा हो रही थी ना, और होती भी क्यों ना, ये ना तुझसे बहुत ज्यादा नाराज है। तूने अपनी शादी में इसको नहीं बुलाया ना, और अपनी प्रेगनेंसी वाली बात भी नहीं बताई, तो ये तुझ पे बहुत ज्यादा गुस्सा है। ओह, ये बात है? हाँ यार सॉरी। और तभी ये बोल रही थी, पता है, ये बोल रही थी कि दोस्त दोस्ती रहती, बहन नहीं बन सकती। हाय रब्बा, सॉरी यार बबली, मुझे नहीं पता था इसे इतना बुरा लग जाएगा, इतना गुस्सा आ जाएगा। सॉरी। बहुत बुरा मान लिया इसने। ये बात नहीं है दी। जो भी बात है बाद में कर लेना ना बबली, अभी तू नीचे जा। मम्मी जी फोन करी, कब से वेट कर रही हूँ, उनसे बात कर ली। बबली मैंने कहा ना नीचे जा, जा नीचे। नीति सॉरी अगर तुझे बबली की बात का बुरा लगा हो, तो तुझे पता है ना। मैं क्यों बुरा मानूंगी उसकी बात का? हाँ, वो तेरी बहन है तो मेरी भी तो बहन ही है ना। मुझे सबसे पहले बबली को सब कुछ समझाना होगा, नहीं तो ये बीजी और नीति के सामने सब कुछ सच बोल देगी, या फिर बरनाला में अगर इसने मम्मी जी को सब कुछ बता दिया तो मुसीबत हो जाएगी। ये बबली कहाँ चली गई? इसे रोकना होगा, कहीं किसी को कुछ पता ना दे। दिया में तो तेल खत्म होने वाला है। सॉरी, वो मैंने देखा ही नहीं कि मेरा दुपट्टा। थैंक यू बचाने के लिए। इट्स ओके। वरना थैंक यू वगैरह ये सब फॉर्मेलिटी करने की जरूरत नहीं है। जरूरत है, क्योंकि अब हमारा रिश्ता सिर्फ एक फॉर्मेलिटी है, उससे ज्यादा कुछ नहीं। इन्हें देख के तो यही लग रहा है कि जीजू दी से ही प्यार करते हैं, और नीति दी जीजू को अपने जाल में फंसाने में लगी हुई है। वही तोड़ना चाहती है मेरी धी का घर, पर मैं ये होने नहीं दूंगी, नहीं छोड़ूंगी इस नीति को। तुम यहाँ क्या कर रही हो? तुमसे मतलब? डोंट फॉरगेट, ये घर मेरा है, और तुम जिन्हें देख रही थी ना, वो मेरे वीरे और मेरी भाभी है, समझे? मुझे पता है, लेकिन तुम्हें नहीं पता। ये जो दिख रहा है ना, सही नहीं हो रहा। मैं अपनी दी के साथ कुछ गलत नहीं होने दे सकती। तुम कहना क्या चाहती हो? मतलब क्या गलत हुआ उनके साथ? तुम्हें क्यों बताऊं? और एक और बात, मेरे आसपास में से मंडराना बंद करो, ओके? ओ हेलो, मुझे तुम्हारे आसपास मंडराने की जरूरत नहीं है, ठीक है? मैं तो बस ये देख रहा था कि तुम देख किसको रही हो। अच्छा, तुम जैसे लड़कों को ना बहुत अच्छे से जानती हूँ मैं। तुम जैसे कि क्या मतलब? यार तुम्हें हर चीज समझाने का टाइम नहीं है मेरे पास। सोनी कुड़ी दिखी नहीं, आ जाते हैं हमारा मुंडे ताड़ने। एक मिनट, क्या कहा तुमने कि मैं तुम्हें ताड़ू? ओ मैडम, नींद से उठो। चंडीगढ़ में ना तुमसे 100 गुना ज्यादा अच्छी लड़कियां, उन्हें छोड़ के मैं तुम्हें ताड़ूंगा? हाँ, थोड़ा जो, इतने भी बुरे दिन नहीं आए मेरे।
मेरे पे इतने बुरे दिन नहीं है कि यहाँ खड़े होकर तुम्हारी बकवास सुनो। इसे भी दी की लाइफ में जो हो रहा है मुझे रोकना होगा। जाते जाते क्या कहा इसने? दी की जिंदगी में जो हो रहा है वो रोकना होगा उसे। अब ऐसे क्यों कहेगी वो? Oh God! कहीं से सब कुछ पता तो नहीं चल गया? यार ये लड़की है कि क्या है? अभी 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 तो आई थी इस घर में और इतनी बड़ी बात पता चल गई। Oh God! नहीं करो, रोकना होगा इसे। अगर इसने नीति भाभी और पीछे के सामने मुंह खोल दिया तो नो वेज। मैं अभी वीरे से बात करता हूँ। हाँ। प्लीज अपना ध्यान रखा करो। मैंने कहा ना, मेरी चिंता करने की जरूरत नहीं है। वीरे, मैं आपसे कुछ बात करनी थी। वीरे, आपकी लाइफ में फिर से तूफान आने वाला है। एक सेकंड शांत हो जा। क्या हुआ? वो आपकी साली यानी परी भाभी की बहन बबली, उससे आप पे शक हो गया है। वो शायद आपके और नीति भाभी के रिलेशन के बारे में जानती है। परी की बहन बबली? लेकिन तुझे कैसे पता ये सब? अरे वीरे, जब आप परी भाभी के साथ यहाँ बातें कर रहे थे ना, तो वो वहां से अजीब तरीके से देख रही थी आप दोनों को। और उसने मुझे ये भी कहा कि ये की जिंदगी में अगर कुछ हो रहा है तो वो उसे होने नहीं देगी। मर गए मोंटे, मर गए यार। यार कोई मुझे चैन से जीने देगा कि नहीं? मोंटे, अगर उसने नीति या पीजी को कुछ बता दिया तो? हाँ, उसी के तो डर है। वीरे, अब तो उसे केवल परी भाभी रोक सकती है। आप बात करो ना परी भाभी से। देखता हूँ कुछ। ये बबली नहीं, बवाल बन के आई इस घर में। आते ही धमाका कर दिया इसने। वाहिगुरु, प्लीज सब बचा लेना वीरे को। बबली, मैं कब से तुझे ढूंढ रही हूँ। चल, कुछ जरूरी बात करनी है। जरूरी बात तो मुझे भी आपसे करनी है। चल यहाँ आ तू। तू नीति के साथ बदतमीजी क्यों कर रही थी? दी जो जैसा होता है ना उसे वैसे ही समझाना चाहिए। तो कितनी भोली है दी, किसी पे भी आंख बंद करके भरोसा कर लेती है और वही तुझे धोखा दे देता है। नीति दी भी यही कर रही है। वो दोस्त नहीं है, तेरी दुश्मन चुप है। कर बबली, क्या बोल रही है तू? कैसे चुप कर जाऊं दी? अब जो मैंने देखा है ना वो मैं आपको बता भी नहीं सकती। बबली, ऐसा क्या देख लिया तूने? नीति दी और राजीव जी जो पाँव पे पाए डालकर रोमांस कर रहे थे। अब बता दी, जिस दोस्त को तूने बचपन से बहन माना वही तेरे पति पे डोरे डाल रही है। चीजों को तुझसे छीनने की कोशिश कर रही है वो दी। तो प्लीज रो मत, ये रोने का टाइम नहीं है, बल्कि उस नीति को इस घर से निकालने का टाइम है। और अगर तुझसे नहीं हो रहा ना दी तो मुझे बोल दे, मैं कर दूंगी। बबली, नहीं, तू ऐसा कुछ नहीं करेगी। लेकिन क्यों? मैंने कहा ना। एक बात बता, तूने किसी से कुछ कहा तो नहीं ना? फिलहाल तो कुछ नहीं कहा, लेकिन उस नीति की करतूतों के बारे में ना मैं घर वालों को जरूर बताऊंगी कल। नहीं नहीं बबली, ये मैं बताऊंगी। बबली, तुझे मेरी कसम, तू ऐसा कुछ नहीं करेगी। किस मिट्टी की बनी है तू दी? तेरे बेस्ट फ्रेंड का तेरे हस्बैंड के साथ चक्कर चल रहा है और तू खुद भी शांत है, मुझे भी शांत रहने के लिए बोल रही है। उस नीति को समझाने की जगह तू मुझे समझा रही है। एक सेकंड, ऐसा तो नहीं कि तुझे ये सब पहले से पता था? दी, तुझे ये सब पता था ना? दी बता ना। दी, तुझे ये सब पता था ना? हाँ पता था, सब कुछ जानती हूँ मैं, और ये सच तू भी जान ले। राजीव और नीति के बीच चक्कर नहीं चल रहा, बल्कि राजीव और नीति पति पत्नी है। उन दोनों की शादी हो चुकी है बबली। क्या? नीति दी और जीजू की शादी हो चुकी है? मतलब आपकी दोस्त आपकी सौतन है? हे भगवान, दी तो ये सब बर्दाश्त क्यों कर रही है? तूने रोका क्यों नहीं नीति को? कैसे रोकती बबली, उसे खुद नहीं पता।
मेरी सौतन होने से पहले भी वो मेरी दोस्त थी और सौतन बनने के बाद भी वो मेरी दोस्त है। वाह दी, और नीति ने तेरा पूरा घर तोड़ दिया, तेरे हस्बैंड पे कब्जा कर लिया, लेकिन तू बोल रही है उसकी कोई गलती नहीं है। दोस्त है दी, वो दोस्त नहीं दुश्मन है। नहीं बबली नहीं, मैं बोल रही हूँ ना, सच में नीति की कोई गलती नहीं है। अरे उसे तो अब भी नहीं पता कि उसकी और मेरी शादी एक ही इंसान से हुई है। राजीव जीजू, हाँ, सारी गलती राजीव की है। उन्होंने हम दोनों को धोखा दिया, धोखे से हम दोनों के साथ शादी कर ली। या यूं कहो तो गलती राजीव की भी नहीं है, उनकी गलती नहीं है। बबली, वो तो मुझसे प्यार ही नहीं करते थे यार, वो नीति से प्यार करते थे। लेकिन जब मंडप में 2 बार मेरी शादी टूटी तो बाबूजी की इज्जत बचाने के लिए, मेरी इज्जत बचाने के लिए और उनकी मम्मी जी के कहने पर उन्होंने मजबूरी में मुझसे शादी की है। बबली, अब तो ही बोल, इसे मैं किस्मत का खेल कहूँ या कुछ भी और, उसे क्या फर्क पड़ने वाला है। लेकिन दी तेरे साथ इतना सब कुछ हो गया, तूने घर में किसी को बताया क्यों नहीं? सब तुझसे कितना प्यार करते हैं, हम जरूर तेरे साथ खड़े रहते हैं। जानती हूँ बबली, जानती हूँ तुम सब मुझसे बहुत प्यार करते हो, पर क्या करूं, मम्मी जी की बीमारी, नीति का एक्सीडेंट, सब कुछ एक साथ हो गया। मुझे तो खुद नहीं समझ आ रहा था कि ऐसे क्यों हो रहा है, क्या करूं, किससे कहूं, कुछ नहीं समझ आ रहा था मुझे बबली। पर नीति नी के एक्सीडेंट को कितना टाइम हो गया है, और आपकी मम्मी जी भी। 1 मिनट, मतलब नीति दी का बच्चा? हाँ बबली, वो राजीव और नीति का बच्चा है, उनके प्यार की निशानी है। वो प्यार जो राजीव ने मुझसे कभी किया ही नहीं। भले ही उन्होंने मुझे धोखे में रखा, पर मेरा कभी अपमान नहीं किया। लेकिन मुझे समझ नहीं आता कि अपनी किस्मत पर रो या अपनी सबसे अच्छी दोस्त के लिए खुश हो जाऊं। क्या करूं मैं? राजीव तो नीति से प्यार करते हैं, पर फिर भी उनकी शादी हम दोनों से हो गई। कुछ भी कहो दी, पर रब ने तेरा ठीक नहीं किया। नहीं बबली, हो सकता है रब मुझे कोई नया रास्ता दिखाना चाहता हो, मुझे मजबूत बनाना चाहता हो। याद है तुझे बाबूजी क्या कहा करते थे? बाबूजी कहते थे ना कि रब जो कुछ भी करता है ना, अच्छे के लिए ही करता है, बस उन पर भरोसा रखना चाहिए, वो सब कुछ ठीक कर देते। मेरे साथ भी वो सब कुछ ठीक कर देंगे। इसमें तेरा क्या अच्छा हुआ दी? रब ने तेरे साथ ठीक नहीं किया दी। ओए नहीं 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 नहीं, तेरे इन प्यारे और नन्हे से आंखों में ना मैं आंसू बिल्कुल भी नहीं देख सकती। रो मत, सब कुछ ठीक हो जाएगा। ये चीज उन्हें ठीक नहीं किया, बहुत जल्द उन्हें पता चल जाएगा। हीरे की लालच में कोहिनूर ठुकरा दिया उन्होंने, बहुत पछताएंगे वो। जो तू कर रही है ना गुरिंदर, बिल्कुल गलत कर रही है। अपने फायदे के लिए मम्मी जी का विश्वास मत तोड़ तू। पहले ही अपने उस जमीन के चक्कर में तूने परी और नीति की जिंदगी बर्बाद कर दी। चैन नहीं पड़ा तेनू? और तेनू की लगता है जब नीति को सच्चाई का पता चलेगा वो राजीव के नाल रहेगी? बिल्कुल नहीं, एक झटके में छड़ देगी उसे। उसके लिए परी इतनी खास है। विजय जी, तुसी बहुत गलत सोच रहे हो। नीति के लिए परी नहीं, उसका पति खास है, और वैसे भी वो माँ बनने वाली है। एक बार बच्चा हो जाने दीजिए, फिर सब भूल जाएगी वो, परी को भी, क्योंकि उसके लिए तब उसका बच्चा और उसका पति दोनों उसकी जिंदगी होंगे। और वैसे भी कारी जब बच्चा आ जाता है ना, तो रिश्तों के मायने अपने आप बदल जाते हैं। किसका बच्चा आने वाला है घर में?